वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं नॉर्मल क्लिनिकल वैल्यूज़ क्या क्या होती है। जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं या जो मेडिकल फील्ड को बिलोंग करते हैं उन्हें ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल क्लिनिकल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और पता करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट रेट के बारे में। तो नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो 70 से लगा करके 80 बीट्स पर मिनट होती है। रेस्पिरेशन देखिए तो 16 से लगा करके 20 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है। टाइडल वॉल्यूम्स ऑफ लंग्स की अगर हम बात करें तो 500 ml। बॉडी टेम्परेचर अगर हम देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। CSF प्रेशर अगर हम देखें तो 50 से लगा करके 180 mm ऑफ Hg जो है वो नॉर्मल CSF प्रेशर होता है। नेक्स्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर देखें तो 5 to 15 mg ऑफ Hg जो है नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो 10 to 20 mm Hg होता है। ब्लड प्रेशर देखिए तो 120 to 70 जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड एसिड बेस के बारे में। तो जो नॉर्मल pH होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है। PCO2 अगर हम देखें तो 35 to 51 mm ऑफ Hg होता है। O2 सेचुरेशन अगर हम देखें तो आर्टेरियल जो होता है वो 96 to 100% होता है और वीनस का देखें तो 60 to 80% होता है। PaO2 अगर हम देखें तो आर्टेरियल जो होता है वो 80 to 100 mm ऑफ Hg होता है और वीनस का अगर हम देखें तो 25 to 40 mm ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिशंस ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले हम ब्लड शुगर की बात करें तो जो नॉर्मल है ब्लड शुगर हम देखें तो फास्टिंग जो है वो 80 to 100 तक होता है। आफ्टर ईटिंग 170 to 200 तक और आफ्टर ईटिंग के भी 2 to 3 आवर्स बाद अगर हम देखें तो 120 to 140 होता है। इम्पेयर्ड शुगर अब कब बोलेंगे जब 101 to 125 अगर फास्टिंग शुगर आ रही है। आफ्टर ईटिंग 190 to 230 आ रही है। आफ्टर ईटिंग के 2 या 3 आवर्स बाद अगर हम शुगर चेक कर रहे हैं तो 140 to 160 आ रही है। हम डायबिटिक कब कंसीडर करते हैं जब फास्टिंग जो शुगर है 126 प्लस है। आफ्टर ईटिंग अगर देख रहे हैं तो 220 to 300 आ रही है और आफ्टर 2 to 3 आवर्स ऑफ आफ्टर ईटिंग 200 प्लस जो है वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल आ रहा है तो हम पेशेंट को डायबिटिक कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड यूरिया। तो नॉर्मल ब्लड यूरिया जो है वो 15 to 45 mg पर DL होता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखें तो 7 to 21 mg पर DL। यूरिक एसिड 2.5 to 7 mg पर DL। सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू अगर हम नॉर्मल देखें तो 0.6 to 1.4 mg पर DL। सीरम कोलेस्ट्रॉल की अगर नॉर्मल वैल्यू देखें तो 140 to 220 mg पर DL। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए या आप नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको आगे चल कर के याद रहे। नेक्स्ट है सीरम ट्राइग्लिसराइड्स तो 10 to 160 mg पर DL और सीरम फॉस्फोलिपिड अगर हम देखें तो 150 to 350 mg पर DL जो है वो नॉर्मल वैल्यू है। नेक्स्ट हम सीरम बिलिरुबिन की बात करें टोटल अगर हम देख रहे हैं तो 0.3 to 1.1 mg पर DL नॉर्मल होता है। सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट अगर हम देख रहे हैं तो 0 to 0.2 mg पर DL नॉर्मल होता है। अगर हम सीरम बिलिरुबिन इनडायरेक्ट की बात करें तो 0.2 to 0.5 mg पर DL नॉर्मल होता है। सीरम एल्कलीन फॉस्फेट अगर हम देखें तो 100 to 150 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर जो है वो नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी। नेक्स्ट है सीरम टोटल प्रोटीन अगर हम देखें तो 6.3 to 8 ग्राम पर DL नॉर्मल वैल्यू है। सीरम एल्ब्यूमिन अगर हम देखें तो 3.5 to 5.3 ग्राम पर DL। सीरम ग्लोब्यूलिन अगर हम देखें तो 1.8 to 3.6 ग्राम पर DL नॉर्मल वैल्यूज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीरम पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू। तो
तो 3.5 टू 4.5। सीरम पोटेशियम अगर हम देखें तो 3.5 टू 4.5 माइक्रो इक्विलिब्रियम पर लीटर होता है। सीरम सोडियम 135 टू 140 MEQ पर लीटर। सीरम क्लोराइड 98 टू 110 मतलब 110 MEQ पर लीटर। सीरम कैल्शियम अगर हम देखें तो 9 टू 10.5 ग्राम पर DL। सीरम फास्फोरस अगर हम देखें तो 1.1 टू 2.2 इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। हीमोग्राम की अगर हम बात करें तो टोटल एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं उसका नॉर्मल वैल्यू 4.1 टू 5.5 मिलियन पर सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो 14.5 टू 16.5 ग्राम पर DL जो है वो मेल में नॉर्मल वैल्यू है जो है हीमोग्लोबिन की। और फीमेल में नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 12.0 टू 14.5 जो है वो फीमेल में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू है। पैक्ड सेल वॉल्यूम की अगर हम नॉर्मल वैल्यू देखें तो 35 टू 50% होती है। टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट अगर हम देखें तो 4000 टू 11000 जो है वो नॉर्मल वैल्यू है ल्यूकोसाइट्स की। न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू देखें तो 60 टू 70%। ईओसिनोफिल्स की अगर हम नॉर्मल वैल्यू देखें तो 1 टू 7%। लिम्फोसाइट्स की 1 टू 6% और मोनोसाइट्स की 1 टू 6%। प्लेटलेट काउंट्स अगर हम देखें तो 1,50,000 टू 4 लाख जो है नॉर्मल वैल्यू प्लेटलेट्स की होती है। ब्लीडिंग टाइम देखें तो 1.7 मिनट और क्लॉटिंग टाइम देखें तो 4 टू 8 मिनट्स होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।